मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। हाँ जी मास्टर, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। आज तो बहुत सारे फ्रेंड्स भी आए हैं। फ्रेंड है तो मास्टर भी है एंड गॉड भी है। हम फ्रेंड एंड मास्टर को मान सकते हैं। हाँ, फ्रेंड हो सकता है और मास्टर भी हो सकता है। गॉड वाले में आके अटक जाते हैं, ऐसे कैसे गॉड हो सकते करके। है, हर एक के अंदर गॉड है, तभी तो संबोधन करते हैं गॉड। वी आर अ को क्रिएटर। जब हम ध्यान के पथ पे चलते हैं तो हम इस सृष्टि का को क्रिएटर बन जाते हैं। सो वी आर ऑल गॉड्स। हाँ मास्टर्स, किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना है? नहीं तो हम ध्यान करते हैं। आज मैं कुछ नहीं बोलूँ, नहीं तो बोलने के तो बहुत सारे नोट्स है। दो दो बार, तीन तीन बार का नोट्स तो कलेक्ट कर करके रखे रहती हूँ। आप लोग कुछ शेयर करेंगे? देख लीजिए, कोई अगर रिसेंटली मेडिटेशन शुरू किया तो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा लग रहा है। डेफिनेटली फायदेमंद तो है, लेकिन मुझे तो फायदा हो रहा है, मैं इतना बता सकता हूँ। मैं 1 साल से कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। एंड भले ही मैं 40 या 45 मिनट्स करता हूँ, इतने ही करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन ये 45 मिनट्स मेरे लिए बहुत सारे फायदे लेके आए। तो बिल्कुल सारा स्ट्रेस निकल जाता है, फ्रेशनेस रहता है और एनर्जी रहता है दिन भर। इतना मैं कह सकता हूँ, केवल 45 मिनट से। तो हो सकता है मैं अगर आप ज्यादा एक करूँ तो हो घंटे सकता है करते? और बेनिफिट हो जाए। एक पर इन घंटे के लिए? 45 मिनट्स में मुझे इसमें कुछ मिल रहा है। बिकॉज सबसे ज्यादा शांत मन रहता है। पत्री जी का फॉर्मुलेशन के हिसाब से व्यक्ति का जितना एज है उतना मिनट्स कंपलसरी ध्यान डेली करना चाहिए करके बोलते हैं। और जब आपको 1 साल हो जाता है तो बर्थडे मनाते हैं, तो वो बर्थडे के साथ साथ 1 मिनट आपका ध्यान भी बढ़ाना चाहिए। सही सही तो बात। उस हिसाब से आपका क्लींजिंग होगा बॉडी के अंदर। जो ब्लॉकेजेस बनते हैं, जितना आपका एज होता जाता है उतना मिनट करने से आपका शरीर के अंदर का ब्लॉकेज क्लींजिंग होगा, क्लीन होगा। तो मैं तो प्रैक्टिस के लिए इसलिए बोलती हूँ। यहाँ तो मैं जस्ट आपको सिखाती हूँ कैसे करना है। उसके बाद आपको एक एक घंटे अलग से टाइम लेके बैठ के करना चाहिए। मुक्त होके करना है टाइम, मतलब अपने आप को हर चीज से मुक्त होके, रिलीज होके। तो इसी को जीते जी मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष यानी रिलीज और मुक्त होना सारे टाइप ऑफ मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सफरिंग को, सारे सफरिंग को रिलीज करके कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो है। वो सब चीज़ों से मुक्त होके हम ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान भी लग जाएगा। जल्दी से जल्दी हमारा ब्लॉकेज भी क्लीन होगा और उसका फायदा भी होते जाएगा। सही सही बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप ऐसा समझ लो 45 मिनट्स बैठते तो डिपेंड करता है कि मतलब जिस हिसाब से आपकी जो विचार है वो शून्य स्थिति में आते हैं। किसी को हो सकता है आखिरी के 5 मिनट में वो मुक्त हो जाए, आखिरी के 5 मिनट ही आपको ध्यान लग सकता है। तो सोचो अगर कंप्लीट 45 मिनट्स, अगर बिल्कुल 0 मिनट से, अगर मान लो ये 1 मिनट के अंदर अगर हम विचारों से मुक्त होके अगर करे, 40 मिनट भी अगर आपको ध्यान लग जाता है तो वो तो सबसे बेस्ट आइडियल है। मतलब ओवरऑल 45 मिनट से मुझे तो लगता है 5 या 10 मिनट से ऐसा होता होगा जहाँ मैं जीरो स्टेट पे आता हूँ। तो मतलब आप सोचो 35 मिनट्स मुझे कोई ना कोई चीज खटकती रहती है, कोई ना कोई चीज आता है और जाता है, उसको मैं बाउंस बैक करता हूँ, आता है फिर बाउंस बैक करता हूँ।
तो इस तरह से डेफिनेटली आई मीन, अगर आपको लगता है वाकई में हम सोचते हैं हम बैठे 45 मिनट्स, लेकिन हमें एक्चुअल जो ध्यान लगा वो केवल 10 मिनट या 15 मिनट ही लगा। तो बाकी हाँ 30 मिनट से 35 मिनट जो है वो बाकी विचार आते गए और आते गए, और जैसे ही विचार आते हैं तो फिर वो वहां से हम लोग बाहर हो जाते हैं। जैसे विचार निकलता है तो फिर हम लोग अंदर आते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रैक्टिस से ही होता है डेफिनेटली, मतलब बिना प्रैक्टिस तो ये चीज होगा नहीं। प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। तो हाँ इतना जी। मेरा अनुभव मैं शेयर कर सकता हूँ। प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बिना प्रैक्टिस आप कर ही नहीं सकते हो इस चीज को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमर जी। अपना पहला शिष्य बनी थी जब मैं क्लास लेने का सोचा, तो पहला शिष्य बन गए थे। तो जिस दिन से मैं क्लासेस ऑनलाइन ले रही हूँ, उससे पहले तो कभी वो मेडिटेशन में नहीं बैठते थे। मैं बैठी रहती थी तो देखते थे बस। पता नहीं उनको क्या लगे, ऑनलाइन क्लास जब शुरू हो गया तो वो करने लगे। उनको मेरे से भी नहीं शेयर करते, अभी यहाँ क्लास में दूसरी या तीसरी बार शेयर करे हूँ। तो उनको अच्छा लगता है, क्या लगता है, कुछ पूछती भी नहीं, करते हैं डेली। कभी कभी हमारा क्लास खत्म होने के बाद भी बैठे रहते हो, तभी उनका 45 मिनट्स समटाइम्स। अभी तो लास्ट 1 वीक तो और ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हो रहा होगा। वर्क प्लेस में बहुत सबसे ज़्यादा यूज में आता है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है ना, तो ये सब स्ट्रेस का, ये टेंशन वाले, वर्कलोड का प्रेशर, ये सब तो रहता ही है। तो उनको हुआ होगा उसका रिजल्ट। तो अच्छा है। मैं तो अब कॉरपोरेट ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में हम ये इसके बारे में बताएंगे तो इसका बेनिफिट का ही बताना जरूरी समझेंगे। कोई व्यक्ति को जरूरी नहीं है आध्यात्मिक बनना है, हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा मतलब छोड़ना है। धीरे धीरे छूटेगा वो। तो पहले तो हमें ध्यान करना सीख करने शुरू कर देंगे। ध्यान को शुरू करने से सारी चीजें अपने आप बाय प्रोडक्ट, एक एक चीजें हमें एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक फ्री में मिलता है, ऐड ऑन होता जाएगा। तो वो टाइमिंग बढ़ाते हुए आप ध्यान करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो। अभी 2-3 दिन से मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। मॉर्निंग में करती हूँ मैं, मॉर्निंग तो 2-3 घंटे करती हूँ। तो मैं एक क्लास अटेंड करती हूँ, उसके बाद मेडिटेशन होता है, देन वो लोग कुछ टॉपिक पे डिस्कशन होते हैं। डिस्कशन कर रहे तो मुझे ऐसे लग रहा है बिल्कुल मैं उनके साथ बैठ के डिस्कशन सुन रही हूँ। तो वो मेरे ध्यान में थी। उसके बाद 1 घंटे का क्लास, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ हूँ मैं, क्या हूँ। ऐसा लग रहा मैं ही वहां चली गई हूँ। वो सब लोग सामने बैठ के सुना रहे जैसे लग रहा है। तो मुझे अजीब से, बाद में मैं क्वेश्चन आंसर तो नहीं करी, मैं तो ध्यान में बिजी रही। मेरा 2-2.5 घंटे का, तो आज तो पूरा 3 घंटे का ध्यान था। तो लास्ट 10 मिनट्स पहले मुझे खुल गया आंखें। अरे इनका हुआ नहीं है, साइलेंस वाला शुरू हुआ था। 1.5-2 घंटे बाद साइलेंस मेडिटेशन शुरू हुआ था। फिर साइलेंस में ही है करके मुझे लगा, कभी कभी साइलेंस में वो सब बंद करके गए रहते, मैं बैठी ही रहती हूँ। तो मुझे लगा बहुत देर से बैठी हूँ, ऐसा हो गया क्या, मन ही मन में सोच रही थी। तो अभी 5 मिनट्स था, 3 घंटे। तो फिर मैं बाहर आ गई थी। तो बहुत अच्छा था। कभी कभी कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ नहीं, ऐसे हो जाते हैं समाधि। तो कोई को लगता होगा सो के उठे होंगे आप, जिनको ध्यान नहीं लगा लगता है ना, उनको यही लगता है सो गई थी। बट सोए नहीं रहते हैं वो तो बिल्कुल। ग्रुप में, ऑनलाइन में भी लोग होते हैं ना, ऐसे 30-40 लोग होते हैं, तो सबका एक ग्रुप मेडिटेशन का एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो उसमें भी अच्छा मन लग जाता है ध्यान करते समय। एक और अपना ध्यान का सेशन चल रहा है, जिंदगी क्या है, लव यू जिंदगी का, 21 डेज का। तो मैं बहुत सारे करी हूँ। वो करने पे क्या है, ग्रुप तो में ऐड हो जाते हैं, वो अटेंड नहीं कर पाते, बिजी हो जाते हैं। तो अभी मेरा 9 to 10 में 3-4 क्लासेस होता है, मैं वो क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रही। अब 9:45 को मैं ज्वाइन करती हूँ, तो तब तक उनका क्लास खत्म हुआ रहता है, मेडिटेशन वाला स्टेज शुरू हो जाता है। तो फिर मैं 10 o'clock से करती हूँ, ये खत्म होने के बाद। चलिए मास्टर्स, ध्यान में बैठते हैं। ध्यान के लिए बैठिए,
सबको पता है ध्यान में बैठने का प्रोसीजर। इंटरलॉक योर फिंगर्स, दोनों हाथों को क्लैस्प करिए और अपने पैर को क्रॉस करेंगे और स्थिर और सुखासन में बैठेंगे, कंफर्टेबल आसन में। और रिलैक्स योर होल बॉडी, सिर से लेके पैरों की उंगलियों तक। रिलैक्स योर होल बॉडी। एक के बाद एक पार्ट को रिलैक्स करते जाएंगे, तनाव मुक्त करेंगे। बंद आंखों में आंखें बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। आंखें खोलने से 80% एनर्जी वेस्ट हो जाता है, आंखों के थ्रू बाहर चले जाता है। एक तरह का आंख को भी डोर कहा जाता है। तो हम आइज, कभी आप थक जाते हैं तो आंख बंद करके 2 मिनट बैठते हैं ना, एक तरह का अंतर्मुखी हो जाता है एनर्जी। आप आंख खोलने से एनर्जी वहां से जाएगी। तो आप कोई भी चीज तो सुनते हुए बैठ जाए, टीवी वगैरह देख रहे हैं तो एक एज के बाद तो देखना कम हो जाता, सुनना ज्यादा हो जाता। तो हमें बहुत बोलते हैं आपका ध्यान जितना आप करते हो, मौन रहेंगे तो उससे डबल एनर्जी आपको मिल जाता है। मौन का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। मौन बहुत काम की चीज है। मैं एक इसमें वर्कशॉप में 11 डेज मौन रही। बाकी अपने वर्कशॉप में तो 2 ही दिन का होता था। तो उसके अलावा भी मैं घर पे ट्राई करती हूँ, एक दिन का 24 आवर्स, यानी रात का शुरू करते हैं मौन, नाइट से लेके अगले पूरा दिन नेक्स्ट डे तक। तो बिल्कुल बात नहीं करना, कोई भी चीज आपको कम्युनिकेट करना है, बताना है तो टेक्स्ट करके, वो भी अवॉइड कराते हैं, पर टेक्स्ट करके। या उस समय तो मैं व्हाट्सएप वाले मैसेज में मैसेज डाल देती हूँ। अब बात करना, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आता है तो छुट्टी के दिन बहुत अच्छा रहता है। तो मैं एक बार तो, 1 या 2 बार मैं क्लास भी नहीं लिया, मेरा मेडिटेशन नहीं करके। फिर बाद में मुझे पता चला पत्री जी 1 ईयर का, 1 साल तक का मौन करे थे, बट वो कहीं पे भी ऐसे क्लासेस वगैरह होता ना, क्लास ले लेते थे, उतर के चले जाते थे, उसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट क्लास ले सकते हैं करके। फिर मुझे लगा अच्छा है, तो अब करती हूँ तो अच्छा लगता है। एनर्जी होल नहीं, मतलब वेस्ट नहीं जाता, अंदर अंदर में एनर्जी बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पहले आप मौन बैठते हैं तो अंदर नेगेटिव सोचते हैं, अब हम और मौन में भी अपने श्वासों के साथ ध्यान लगाते हुए कोई भी ऐसे विचार आने ना देना। अब आप वो बाहर से बोल नहीं रहे, अंदर किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो वो तो मौन में और ज्यादा नेगेटिविटी आ जाए। तो हमें एक तरह का विचार मुक्त में ध्यान करने वाले स्टेज में, स्थिति में रहना। तो ये चीज भी आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो ये बंद आंखों का करना तो अपने शरीर को क्लींस करने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए। तो अपना श्वासों को देखते बैठना है, सहज श्वास। श्वासों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना कुंभक ना रेचक। अंतर कुंभक भी नहीं, बाहर 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 कुंभक भी नहीं। तो सहज नेचुरली जो श्वास चल रहा है उस श्वास को देखते बैठना है। चलिए मास्टर्स, हम अपना ध्यान को आगे बढ़ाते हैं म्यूजिक के साथ।
Masters, last 1 minute. A wristwatch. जो डीप ध्यान में है वो ध्यान कंटिन्यू करें। जिनको लगता है ध्यान से बाहर आ गए वो धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के उनके सामने रख के ध्यान से बाहर आ जाइए। शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। तो तालियों के साथ कृतज्ञता दिखाइए, ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति,